वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे जहां मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग CDS के बारे में बात करेंगे। CDS का फुल फॉर्म कॉमन डिफेंस सर्विसेज होता है। ये एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराती है जो कि साल पे 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम की मदद से आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ आई हुई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 वैकेंसी हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में 26 हैं। एयरफोर्स एकेडमी की बात की जाए तो यहाँ 32 वैकेंसी हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में रिक्वायरमेंट 169 मेल कैंडिडेट्स की है और 17 फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। और इसमें जो फर्स्ट 3 वैकेंसीज़ हैं जो कि IMA, INA और एयरफोर्स वाली हैं, ये तीनों वैकेंसीज़ परमानेंट कमीशन में जाएंगी। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की जो लास्ट 2 वैकेंसीज़ हैं 169 मेल और 17 वुमेन की, वो दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस्ड है। और एक ज़रूरी बात, फीमेल सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही अप्लाई कर सकती हैं जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस्ड होता है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी जो जॉब है वो 15 साल की होती है। उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है और आपको पेंशन भी नहीं मिलती है। इस फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो और आपकी जॉब लग जाती है तो इसकी सैलरी ज्वाइन करते ही 56,100 रुपीज़ की होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो नोटिफिकेशन आई थी वो 5 अगस्त को आई थी। एप्लीकेशन भी उसी दिन स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वह है 25 अगस्त। सो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है 8 नवंबर और जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम मिलेगा। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। इसमें सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। अगर आप IMA के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बर्थ 2 जुलाई 1997 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। INA का भी सेम है। 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में ही आपका बर्थ होना चाहिए। और एयरफोर्स के लिए 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए यहाँ 1 साल और कम कर दिया गया है। यहाँ OTA के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है जिसमें अप्लाई करने के लिए आपका बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ मेन वुमेन दोनों के लिए सेम है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रेनिंग के वक्त शादी नहीं कर सकते और आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप मैरिड नहीं हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। IMA में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में भी ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवल एकेडमी में BE या BTech की डिग्री चाहिए। एयरफोर्स में सेम है, कोई भी डिग्री चलेगी, बस 12th में या +2 में आपका फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं फाइनल ईयर वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है। इस एग्ज़ाम में फाइनल ईयर वाले भी अपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम 2021 में होगा तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया और आप SSB के लिए आगे बढ़ गए तो इंटरव्यू के वक्त आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें ये स्टेटेड रहेगा कि आप उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आपके प्रिंसिपल की साइन होगी। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। जो इसका सिलेक्शन पैटर्न है वो 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला रिटन एग्ज़ाम एंड देन SSB के इंटरव्यू होंगे। IMA, INA और AFA के लिए मैथ्स है और OTA के लिए मैथ्स नहीं है। तो अगर आप लोगों का मैथ्स कमज़ोर है तो OTA के लिए जा सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 आंसर्स रॉन्ग करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। IMA, INA और एयरफोर्स के पेपर्स अगर देखे जाए तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स पे एग्जाम होंगे। हर एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा का है और तीनों एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स हैं। OTA का देखा जाए तो इसमें मैथ्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज है। ये भी एग्जाम के ड्यूरेशन 2 घंटे ही है और मार्क्स भी 100 हैं।
अगर आप लोगों को इंटरव्यू यानी कि एसएसबी के पैटर्न के बारे में जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। मैं वहाँ आपके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon if you want more government job updates. Thank you.